हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों को पता ही है ये कौन सा पेपर है। ये एसआई का पेपर है। आप लोगों को मैंने बताया था कि मैं एसआई के पेपर को सोल्व करूंगी। आज मैं एसआई के पेपर में से हिंदी के पोर्शन को सोल्व करूंगी। जिनका एग्जाम 15 मार्च को है वो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलते हैं। विकल्पों में से किस शब्द में इन प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन है मालकिन, पुजारिन, रंगीन और नागिन। तो इन तीनों में से आपका ऑप्शन होगा सी, रंगीन। निम्नलिखित में से सर्वनाम शब्द है हिमालय, सचिन, कानपुर या वह। तो ये जो तीनों है ये आपकी संज्ञा है और वह आपका क्या है? सर्वनाम है। अभी तुम रुक जाओ, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? संबंधवाचक विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण या परिणामवाचक क्रिया विशेषण या स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो इसमें अभी तुम रुक जाओ, तो अभी जो है वो हमारा कालवाचक क्रिया विशेषण है। तो हमारा इसमें सी ऑप्शन ठीक होगा। गिद्ध जांग को खोदी खोदी के मांस उपरात, स्वान अंगूरिन काटी काटी में खात भी दारत। तो ये जो हमारी पंक्ति का जो रस है इसमें होगा शांत रस या अद्भुत रस या श्रृंगार रस या विभत रस। तो इसमें हमारा होगा विभत रस, क्योंकि इसमें मांस और क्या कहते हैं आपका घृणा के बारे में बताया गया। तो मांस और घृणा के बारे में जो बताया गया उसके लिए हमारा होगा विभत रस। संज्ञा तथा सर्वनाम के जिस रूप से उसका किसी से अलग होना, डरना, उत्पन्न होना आदि पता चले उसे कहते हैं। ऑप्शन हमारे हैं अधिकरण कारक, कर्ता कारक, कारण कारक या अपादान कारक। तो इसमें आपका दे रखा है अलग होना, तो उससे ही हमारा बन जाएगा अपादान कारक। तो हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? कल यहाँ पर एक लड़का और लड़की बैठी थी। कल एक लड़का और लड़की बैठी थी यहाँ पर। सी ऑप्शन है यहाँ पर कल एक लड़का और लड़की बैठे थे। डी ऑप्शन है कल एक लड़का और लड़की यहाँ बैठे थे। तो हमारा क्वेश्चन ठीक होगा, ऑप्शन ठीक होगा सी, यहाँ पर कल एक लड़का और लड़की बैठे थे। पिताजी ने मुझे 5 रुपए दिए। इस वाक्य का वाच्य है भाववाचक, कृत्यवाचक, मध्यवाच्य या फिर कर्मवाच्य। तो हमारा ऑप्शन सी होगा ठीक, यहाँ पे कृतवाच्य। जिसकी रज में लोट लोट कर बड़े हुए हैं, घुटनों के बल सरक सरक कर खड़े हुए हैं। इस पंक्ति में कौन सा छंद है? तो ये हमारा है चौपाई छंद। मरने की फुर्सत न होना मुहावरे का अर्थ है अत्यधिक व्यस्त होना। लंबा शब्द में कौन सा विशेषण है? इसमें हमारा आएगा सर्वनामी विशेषण, व्यक्तिवाचक विशेषण या गुणवाचक विशेषण या परिणामवाचक। तो इसमें हमारा होगा गुणवाचक विशेषण, क्योंकि लंबा जो हमारा क्या है गुण बता रहा है हमारा। तो यहाँ पे होगा हमारा गुणवाचक विशेषण। अखिल घर के आंगन में खेलता है। इस वाक्य में क्रिया चुनिए। तो अखिल आंगन में खेलता है, तो क्रिया हमारी क्या हुई? खेलता है। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? ठीक। जिस छंद में भाषा, भाव, रस और लय का महत्व होता है वह कौन सा छंद कहलाता है? तो इसमें हमारा ऑप्शन है उभय छंद, मुक्ति छंद, वर्णिक छंद या मात्रिक छंद। तो हमारा डी ऑप्शन ठीक हो जाएगा, मात्रिक छंद। जिसके पास धन न हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए निर्दोष, उदार, परिश्रमी या निर्धन। तो हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा निर्धन। जिसके पास धन ना हो वो हमारा क्या होगा? निर्धन होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो यहाँ पे रोटी, मोती, पोथी या टोपी। तो हमारा बी ऑप्शन ठीक होगा, मोती जो है हमारा स्त्रीलिंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लोग भूल गए हैं नामक काव्य के रचनाकार कौन थे? तो इसका ऑप्शन है हमारा सी, रघुवीर सहाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कोपल शब्द का पर्यायवाची क्या है? कोपल शब्द का पर्यायवाची हमारा बनेगा किसल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अयत्र। अयत्र शब्द का तद्भव रूप क्या है? तो इसका तद्भव रूप बनेगा अनंत। आपका ऐसे ही आप समझो अयत्र से अनंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? जो कुछ ना करे कृतघ्न, बिल्कुल नहीं। जो पहले से पढ़ा हो अपठित, ये बिल्कुल सही है। जो ना दिखाई दे अदृश्य, ये सही है। बड़ा भाई अग्रज, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो हमारा जो 18 का जो क्वेश्चन होगा वो हमारा होगा कृतघ्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तट शब्द का पर्यायवाची क्या है? गंधर्व, नीर, कालिंदी या फिर किनारा। तो तट से ही समझ में आता है हमारा किनारा। तो जो हमारा ऑप्शन होगा ये डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थोड़ा ज्ञान रखने वाला। थोड़ा ज्ञान रखने वाला अल्पज्ञ, पहला ऑप्शन ही हमारा ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं घूसखोर, जादूगर एवं रसोइया में निहित प्रत्यय के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए।
तो हमारा इसके पीछे के हमें प्रत्यय बताना। प्रत्यय क्या होते हैं, जो हमारे पीछे के वर्ड होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, प्रत्यय होते हैं। तो ऑप्शन ए में दे रखा घूस, जादू, रसो, ये हमारा क्या हो गया, आगे के वर्ड हो गए। खोर, गर या इया, तो ये जो हमारे लास्ट के वर्ड क्या हो गए मेरे, खोर, जादूगर से गर, रसोइया से इया। तो हमारा जो बी ऑप्शन होगा वो क्या होगा, हमारा करेक्ट होगा। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, अर्थ को बोधक सही लोकांकित है। तो इसमें हमारा होगा जो सच्चाई के रास्ते पर उसे डर नहीं लगता। अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज मिल जाना, काम बिगड़ जाने पर पछतावे से कोई फायदा नहीं, आवश्यक कार्यों को छोड़कर अनावश्यक कार्यों में उलझ जाना। तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए, इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो ये हमारा अनुप्रास अलंकार होगा, क्योंकि इसमें मैं की आवृत्ति कितनी बार हो रही है, बार बार आ रही है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन क्या होगा, डी, अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चस्का लगाना मुहावरे का अर्थ क्या है। फर्स्ट ऑप्शन से ही पता चल रहा, आदत पड़ना। चस्का लगना मतलब किसी चीज़ की हमें आदत पड़ जाना। तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन होगा आदत पड़ जाना, ये बिल्कुल करेक्ट है। पक्षी शब्द का तद्भव रूप निम्नलिखित में से कौन सा है। तो पक्षी शब्द का तद्भव रूप क्या बनेगा, हमारा पंछी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सांप को दूध पिलाना मुहावरे का अर्थ क्या है। भाई सांप को कोई दूध पिला रहा है, उसका मुहावरे का अर्थ बनेगा दुष्ट की रक्षा करना। एक तरीके से सपोले को दूध पिलाने का मतलब ही हो जाएगा हमारा दुष्ट की रक्षा करना। नीचे दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। मेरे को नहीं चाहिए आपकी सलाह, मुझे आपकी सलाह नहीं चाहिए। मेरे को आपकी सलाह नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए आपकी सलाह। तो यहाँ पे जो हमारा शुद्ध वाक्य बनेगा वो बनेगा मुझे आपकी सलाह नहीं चाहिए। निम्नलिखित में से किस साहित्यकार को सलाह का सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो हमारा जो ऑप्शन है वो होगा हमारा केदारनाथ अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। तो इसमें हमारा सूरज जो है वो क्या है, हमारा तद्भव शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। वह पौधों को सींचती है, पेड़ में पत्ते गिर रहे हैं, अब काम समाप्त होने में है। तो अब काम समाप्त होने में ये भी हमारा नहीं बनेगा। तुम्हारा काम करो, ये भी कोई हमारा शुद्ध वाक्य नहीं बन रहा। तो हमारा ए ऑप्शन ही ठीक होगा, वह पौधों को सींचती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढाई घर उपन्यास के उपन्यासकार कौन है। नरेश मेहता, विष्णु प्रभाकर, गिरिराज किशोर या अशोक वाजपेयी। तो हमारा जो ऑप्शन ठीक होगा वो होगा गिरिराज किशोर। मैं जितना खाता हूँ उतना मोटा होता हूँ, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय या समुच्चय बोधक अव्यय या परिणामवाचक अव्यय। तो हमारा डी ऑप्शन सही होगा। इसमें अलग आपसे ही पता चला कि जितना खाता हूँ उतना मोटा होता हूँ। तो जितना उतना ये क्या है, किस में आता है, हमारा परिणामवाचक अव्यय में आता है। नीचे दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। अब इसमें देखते हैं, महिला मात्र के लिए आरक्षित है, ये बिल्कुल भी नहीं बनेगा। केवल मात्र महिलाओं के लिए आरक्षित है, केवल और मात्र दोनों आ रहा है तो ये भी नहीं होगा हमारा। केवल महिलाओं के लिए आरक्षित है, तो ये हमारा बिल्कुल सही होगा, केवल महिलाओं के लिए आरक्षित है। कम खाने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द, कम खाने वाला अल्पाहारी होगा। सन 2012 में किस साहित्यकार को उनकी काव्य संग्रह पत्थर फेंक रहा हूँ के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसके हमारे चंद्रकांत देवताले, ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। इसको तो आप सभी लोगों ने पढ़ा ही होगा, मैं इसके केवल आप लोगों को आंसर बता रही हूँ। अहिंसात्मक अभ्यास का मुख्य साधन क्या है। तो इसका ऑप्शन होगा हमारा संयम। मेन जो इसमें बताया गया है अहिंसात्मक अभ्यास का मुख्य साधन क्या बताया गया, वो संयम बताया गया है। नेक्स्ट आते हैं, धर्म ग्रंथ में सर्वाधिक बल दिया गया है, किस पे दिया गया है, हमारा अहिंसा पे दिया गया है। ये हमारा संयम पर नहीं है, ये हमारा गलत है। किस पे दिया गया है अधिक बल, अहिंसा पर दिया गया है। उपयुक्त गद्यांश में फौज की गतिविधियों का उल्लेख इसीलिए किया गया है क्योंकि अहिंसात्मक अभ्यास को उनके प्रत्यक्षता प्रतिपादित की जा सके। ये ऑप्शन हमारा आदि गुणों को सीखने के लिए आवश्यक है। अनुशासन, युवावस्था में ब्रह्मचर्य का आचरण, बचपन में सैनिक शिक्षा का अभ्यास, बचपन से ही अहिंसात्मक प्रवृत्ति का अभ्यास। तो हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वहत्र शब्द का पर्याय है। ऑप्शन ए चरित्र, लेन देन, विवरण या आचरित्र। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा आचरित्र। दोस्तों आप लोगों ने 40 क्वेश्चन की वीडियो देख ली होगी। सो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, सो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।